राम राम। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह का गोचर बहुत ही शुभकारी होने वाला है। एक तो बृहस्पति राशि अनुसार सुख भाव में आने वाले हैं। सुख भाव में आकर मकान के प्रति क्या फल प्रकट करेंगी यह बृहस्पति। वाहन की इच्छा अगर आपकी है तो इसके बदले में आपको क्या फल मिलेंगे। संतान, आपका पुत्र युवा है, कमाने के दृष्टिकोण से निकल रहा है तो क्या वह सफल होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव देने जा रहे हैं ये बृहस्पति। आपकी खुद की लाइफ में क्या कोई बदलाव होगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे, क्या आप अपने काम करने के तरीके को बदलेंगे। यह बृहस्पति मीन राशि वालों को एक साल के लिए क्या फल देने जा रहे हैं। अगर आपकी मीन राशि है और आप भी इन्हीं विषयों के बारे में सोच रहे हैं तो एक साल के लिए बृहस्पति ग्रह मीन राशि वालों को क्या फल देने जा रहे हैं, आइए इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से सरस्वती ज्योतिष विज्ञान चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन तकरीबन एक साल के लिए। सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ जाएंगी, वृद्धि होगी, क्योंकि शुभ ग्रह कहां पर आ रहा है मीन राशि वालों के लिए, चौथे भाव में। तो यहां पर व्यक्ति के जीवन में मुख्य काम कौन से होते हैं। मकान होता है, भूमि होती है, वाहन होता है, इन सब का लाभ होगा, है ना। घर में आभूषण भी बनेंगे। अगर ये बृहस्पति आपने अच्छा रखा हुआ या अच्छा हुआ तो घर में आभूषण भी बनेंगे। सेहत का ध्यान रखें, अष्टम में दृष्टि है। देखिए यहां से बृहस्पति पंचम दृष्टि यहां पर डालेंगे। ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव को मृत्यु का भाव कहा जाता है। डरिएगा मत, यहां पर मैं डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर गंभीर रोग जो है वह दृष्ट हो जाते हैं। अगर यहां पर इनकी शत्रु राशि ना होती तो बहुत बढ़िया था, लेकिन बृहस्पति शत्रुता नहीं करते हैं शुक्र से। शुक्र ग्रह इनसे शत्रुता करता है। तो यहां पर अगर शुक्र ग्रह की महादशा हुई, अंतरदशा हुई, तो यहां पर रोग प्रकट होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसलिए तो आपको सेहत के प्रति सावधान रहना है, अपना चेकअप समय समय पर करवाते रहना, क्योंकि अष्टम भाव में दृष्टि सेहत की खराबी दर्शा रही है। और देखने में ऐसा आता है कि नाभि से नीचे के रोग या चेहरे के रोग कोई ना कोई प्रकट हो सकते हैं। दृष्टि कमज़ोर हो सकती है, कानों में तकलीफ आ सकती है, दांतों की तकलीफ आ सकती है, आँखों की तकलीफ आ सकती है, बालों से जुड़ी तकलीफ आ सकती है, फेस पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस समय में जो चेहरे से जुड़ा है और या नाभि से नीचे के रोगों के साथ जो जुड़ा है। इस चीज को ध्यान रख के चलिएगा। काम कारोबार में अच्छा समय। देखिए यहां से दृष्टि यहां जाएगी बृहस्पति की, और यह बृहस्पति शनिदेव का प्रभाव लेके चल रहे हैं। तो नो डाउट आपका कारोबार हो, इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। काम आगे की तुलना में बढ़ेगा बदलावों के साथ। इस समय में अगर आप अपने काम के प्रति इतने सावधान नहीं रहते, कुछ सुस्त हैं, तो आप अपने आप में बदलाव करेंगे। आप अपने कामकाज के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और अपने आप को स्थापित करने के लिए मेहनत करेंगे, और इस मेहनत का फल आपको बृहस्पति इनाम के रूप में देंगे। तो बदलाव आप में भी होंगे, बदलाव आपके कारोबार की जो प्लेस है उसमें भी हो सकते हैं, या ऑफिस में कुछ नया आप करवा सकते हैं। इस समय में ये ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्थान परिवर्तन हो सकता है। वही मतलब स्थान परिवर्तन में क्या है, मान लीजिए मेरा ऑफिस यहाँ पे है, मैं एक ऑफिस दूसरे शहर में खोल दूँ, या एक ब्रांच और खोल दूँ, या किसी को फ्रेंचाइजी दे दूँ, या किसी के साथ मिलकर कोई काम करूँ, या मेरी मार्केटिंग करने का समय आ जाए, मैं कुछ एक बाज़ार में घूम के काम करूँ, या नए लिंक बनाऊँ, जिसको हम स्थान परिवर्तन कहते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ काम करने के लिए जाऊँ। खुद में कई बदलाव करेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा, खुद में कई बदलाव। देखिए मैंने यहाँ पर देखा है, जब कोई व्यक्ति बृहस्पति की शुभता को पाता है, प्राप्त करता है, जैसे मैंने विराट कोहली जी के बारे में आपको जिक्र किया,
देखिए ना, उनमें कैसे बदलाव आए। वह व्यक्ति अपनी परिवार के प्रति कितना कितना ज़्यादा ईमानदार हो गया, उसको परिवार के आगे कुछ दिखता ही नहीं। सारी दुनिया अपनी धुन में होती है, वो स्टेडियम में अपनी धुन में होता है, अपने सिर्फ परिवार को देखता है, उनसे बात करता है और उनकी तरफ ही अपने आप को समर्पित रखता है। इसी तरह से आप में जो बदलाव आएंगे, परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति महत्वपूर्ण होंगे। और महान वही बना है, उच्च पदवी पर वही पहुंचा है जो बैलेंस लाइफ जीता है, जिसने परिवार को भी संभाला, व्यापार को भी संभाला, नौकरी को भी संभाला। वह व्यक्ति अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। और ये बदलाव अगर आप अपने आप में कर लेंगे तो ही भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े काम होंगे। विदेश से जुड़ा आपका कोई भी काम लंबे समय से मीन राशि वालों अगर लटका हुआ है ना, तो यह समय उसको कंप्लीट करवाने का है, हो जाएगा। चाहे विदेश जाना हो, चाहे पीआर का कोई काम हो, कुछ भी हो, इसमें बढ़िया परिणाम ही मिलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति इस भाव को दृष्ट करेंगे। 18/10/2025 को यहाँ पर आ जाएंगे। अतिचारी है ना, गति से तेज चलेंगे। कुछ ही समय में 3 राशियों का भ्रमण करके वापस 5 तारीख को इधर वापस आएंगे। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आएंगे, इस भाव को दृष्ट करेंगे, ये विदेश यात्रा का भाव है, तो यहाँ से लाभ होगा। गंगा स्नान हरिद्वार में जाके कराना, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। यह भाव भाग्य का है। तो जीवन में अगर आपकी कुछ भी ऐसी स्थिति बनी है लंबे समय से कि भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा, इस समय में देगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च की दृष्टि यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, अंतिम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से जब यह भाव में बृहस्पति की दृष्टि आएगी ना, सप्तम, तो यहाँ पर कमाई में वृद्धि होगी, लेकिन धन अटक सकता है। ये ध्यान रखिएगा लोगों के पास, या रुक रुक के आएगा, धीमी गति से आएगा। इच्छा पूर्ति ज़्यादा मत इस समय में पालिएगा। बिना सोचे कोई इच्छा रखेंगे। मान लीजिए मैं एक प्लान करता हूं कि हाँ भाई मैं घूमने जाऊंगा बॉम्बे, मैं ये बात सोच के बैठ गया 6 महीने पहले, इसको पूरा नहीं होने देंगे बृहस्पति। अभी मैंने सोचा मेरा मन कर रहा है मैं मुंबई जाऊं, तो अभी मैंने सोचा, गतिविधि की, टिकट ली और 1 आध दिन में निकल गए, तो ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लंबे समय से किसी चीज़ को प्लान करेंगे तो यह बृहस्पति इसमें रुकावट पैदा करेंगे। तो आपको लंबी प्लानिंग इस समय नहीं करनी है। जो भी काम करने हैं तुरंत करने हैं, एकदम से करने हैं, और इसके बारे में बृहस्पति आपको अच्छा फल ही प्रकट करेंगे। मुख्य तौर पर यह बृहस्पति ग्रह का गोचर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर है कि ये 1 साल का समय आपके लिए शुभकारी ही है, कोई इतना बुरा नहीं है। हाँ, मीन राशि पर 7.5 है। मीन राशि पर क्या है? 7.5। शनिदेव चंद्रमा के साथ इस समय विराजमान होंगे आपके जन्म के, तो मन में थोड़ा वैरागी भाव प्रकट होगा। कई चीज़ों से मोह तोड़ेंगे शनि, बृहस्पति नहीं शनि, और आपको कई चीज़ों के प्रति गंभीर करेंगे। आप जीवन में कई चीज़ों को छोड़ना सीख जाएंगे इस समय में। लेकिन यह जो बृहस्पति है ना, मीन राशि वालों की जो 7.5 का बीच वाला, मिडल पार्ट वाला ढैया है, इसमें आराम देंगे, क्योंकि शनि इस समय आपको तपाने की कोशिश करेंगे, कई चीज़ों से आपका मोह भंग करेंगे। उधर से बृहस्पति उस चीज़ को बैलेंस करके आपको देने का काम करेंगे कि भाई रुको, इस दुनिया से मोह भंग ना करो, क्योंकि मोह भंग हो गया फिर तो सभी सन्यासी बन जाएंगे। तो हम अपने जीवन में रहते हुए गृहस्थी रहकर सन्यासी बनेंगे इस बृहस्पति ग्रह की कृपा से, जो कि देव गुरु बृहस्पति है। तो शनिदेव उनकी राशि में चाहे हैं, लेकिन स्वभाव में आपको सुख सुविधाएं देते हुए चलेंगे। शनि 7.5 का वीडियो, शनि मीन राशि में क्या फल देंगे, या मीन राशि वालों के लिए शनि ग्रह का गोचर कैसा रहेगा, आप राशि फल की प्लेलिस्ट में जाकर मेरी यह वीडियो देख लीजिए। उपाय का अलग वीडियो है और शनिदेव के फल का अलग वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आपको उपाय भी मिल जाएंगे। तो यह जानकारी बृहस्पति ग्रह के बारे में थी कि मीन राशि वालों के लिए कैसा फल रहेगा। अच्छा ही है, चिंता की कोई बात नहीं। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है।
ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।